नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी है तुम्हारा ससुराल भी तुम्हारा घर है। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज रात जब रमेश ऑफिस से आता तो मोना रमेश से कहती, आज माँ का फ़ोन आया था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वही मुझे घर पर बुला रही थी। कल संडे भी है और आप 2 दिन की और छुट्टी ले लीजिए, हम घर पर चलते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से मैं मम्मी पापा से मिली नहीं हूँ, उनसे मिलना भी हो जाएगा। रमेश ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले लूँगा। दूसरे दिन मोना की ट्रेन शाम 5 बजे की थी। तभी मोना रमेश से कहती, इतने दिनों बाद मैं अपने घर पर जा रही हूँ तो मेरी छोटी बहन क्या सोचेगी। दीदी तो मेरे लिए कुछ लेकर ही नहीं आई, क्यों ना हम आज शॉपिंग पर चलें और मेरी छोटी बहन के लिए कुछ नए कपड़े ले लेंगे, जिसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। रमेश ने कहा, ठीक है, चलते हैं। मोना जल्दी जल्दी घर के काम करती, जिससे वह शाम के 4 बजे से पहले शॉपिंग कर कर आ जाए। और जल्दी से घर के काम कर कर मोना रमेश के साथ शॉपिंग पर जाती। वही अपने भैया भाभी और अपनी छोटी बहन के लिए नए कपड़े देख रही थी। उसने अपनी छोटी बहन के लिए कई प्रकार के नए कपड़े देखे। मोना को एक सूट अपनी छोटी बहन के लिए बहुत पसंद आता। वही रमेश से पूछती, यह सूट कैसा लग रहा है, मैं अपनी छोटी बहन के लिए यह सूट ले लेती हूँ। रमेश ने कहा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी बहन बहुत सुंदर लगेगी। मोना ने कहा, तो ठीक है, ले लेती हूँ। रमेश ने कहा, ले लो। मोना अपनी छोटी बहन के लिए और नए कपड़े देखती। वह कुल मिलाकर 4 नए सूट अपनी छोटी बहन के लिए पसंद करती। फिर भी मोना का मन नहीं भरा और वही नए कपड़े देखती जा रही थी। मोना अपनी छोटी बहन प्रिया से बहुत प्यार करती थी और कहीं भी घूमने जाती तो उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देती। प्रिया भी अपनी दीदी के आने का इंतजार करती और उससे हमेशा कहती, दीदी आप मेरे लिए कुछ नया लाई या नहीं। मोना और प्रिया में आपस में बहुत प्यार था, इसलिए मोना अपनी छोटी बहन के लिए कुछ नया जरूर लेती थी। रमेश भी मोना को कभी मना नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था इस सब में मोना को खुशी मिलती है और मोना की खुशी में रमेश की खुशी थी। वह जानता था कि मोना अपनी छोटी बहन से कितना प्यार करती है, और क्यों ना करे, बहनों का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है, जितना आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं उतना ही प्यार करती हैं। मोना जब अपनी छोटी बहन के लिए नई कुर्ती देख रही थी तभी रमेश की नज़र एक ब्लू कलर की कुर्ती पर पड़ जाती है और रमेश दुकानदार से कहता, भैया वही ब्लू कलर की कुर्ती दिखाना। तभी मोना कहती, वही कुर्ती क्यों देख रहे हो, मेरी बहन को वही पसंद नहीं आएगी, उसे ब्लू कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं। रमेश ने कहा, पता है मुझे, लेकिन वही कुर्ती में अपनी छोटी बहन रानी के लिए देख रहा हूँ, उसे ब्लू कलर बहुत पसंद है और उस पर खिलता भी बहुत है। तभी मोना ने रमेश से हैरानी से कहा, रानी के लिए लेने की क्या ज़रूरत है। रमेश ने कहा, क्यों नहीं है, जब मैं घर पर जाऊंगा तो मेरी बहन भी तो मुझसे पूछेगी, भैया आप क्या लेकर आए हैं मेरे लिए, और तब मैं क्या कहूँगा। और सोचो, जब मैं उससे कहूँगा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आया तो उससे कितना बुरा लगेगा। वह भी तुम इंतज़ार कर रही होगी कि उसका बड़ा भाई उसके लिए कोई तोहफा लेकर आएगा। मोना आप क्या कह रहे हैं, मैं अपने मायके जा रही हूँ, आपके घर पर नहीं। रमेश तुम कैसी बातें कर रही हो, यदि मैं तुम्हारे मायके तक जाऊँगा तो क्या अपने घर पर नहीं जाऊँगा, आखिर कितना दूर है तुम्हारे मायके से मेरा घर, पास के गांव में ही तो मेरा घर है। रमेश ने गुस्से में कहा। मोना भी गुस्से में कहती, आपको तो हमेशा अपना ही परिवार दिखता है, मैं जब भी मायके जाने की बात करती हूँ तो आपको सबसे पहले अपने घर पर जाना होता है। मैं आपसे पहले कह देती हूँ कि आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन मुझे मजबूर बिल्कुल भी मत करना कि मैं आपके साथ आपके घर जाऊँ। 2 दिन की तो छुट्टी ही दी है आपने, उसमें भी
मैं अपने ससुराल चली जाऊँ? रमेश ने कहा, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सकता हूँ तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं जा सकती? और तुम भूल रही हो, वह घर सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है। मोना ने कहा, मुझे आपके साथ कोई भी फालतू की बकवास नहीं करनी है। मैंने कह दिया कि मैं आपके साथ अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। रमेश ने कहा, तुम्हें जो दिखाए तुम वही करना, लेकिन मैं तो अपने घर जरूर जाऊंगा। और वही दुकानदार से कहता, आप ब्लू कलर की कुर्ती दिखाइए। तभी मोना कहती, यदि तुम्हें अपनी बहन के लिए कुछ लेना है तो इतनी महंगी कुर्ती लेने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास कुछ पुराने सूट रखे हुए हैं, उनमें से ही दे दूंगी। दे देना वही वही आप अपनी बहन को। मोना की ऐसी बात सुनकर रमेश को मोना पर बहुत गुस्सा आता और वही दुकान पर ही सबके सामने मोना पर चिल्ला जाता और कहता, जब से तुम अपनी छोटी बहन के लिए शॉपिंग कर रही हो मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, और तुम अभी तक अपनी बहन के लिए 4 सूट ले चुकी हो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा और तुम नए कपड़े देख रही हो, और मैं अपनी बहन के लिए सिर्फ एक नई कुर्ती ले रहा हूँ तो वह तुम्हें महंगी दिख रही है। जब तुम अपने भैया भाभी और अपनी छोटी बहन के लिए कपड़े ले रही थी तो तुम्हें नहीं लगा कि यह सब फिजूल का खर्च है, और जब मैं अपनी बहन के लिए ले रहा हूँ तो तुम्हें फिजूल का खर्च दिख रहा है। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। आज तक मैंने तुम्हें कभी भी नहीं रोका कि तुम अपने मायके मत जाओ या अपने मायके वालों के लिए कोई खरीदारी नहीं करो, लेकिन तुमने आज तक कभी भी अपने मन से नहीं कहा कि हम ससुराल जा रहे हैं तो ससुराल वालों के लिए भी कुछ खरीद लेते हैं। और आज जब मैं अपने मन से अपनी बहन के लिए कुछ खरीद रहा हूँ तो तुम मुझे रोक रही हो। क्यों? क्या तुम सिर्फ अपनी बहन से प्यार करती हो? क्या मेरी छोटी बहन तुम्हारी बहन नहीं है? रमेश की बात सुनकर मोना के पास कुछ भी कहने को नहीं रह गया था और वह रमेश से कहती, अब शांत हो जाओ, सभी लोग देख रहे हैं हमें। रमेश चारों तरफ देखता और गुस्से में वहाँ से चला जाता। घर पर आकर रमेश और मोना एक दूसरे से बात नहीं करते। दोनों ही अपना अपना सामान पैक करते और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों की ट्रेन आती। रमेश और मोना उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते में भी रमेश और मोना ने आपस में बात नहीं की थी। कुछ ही देर में मोना का गांव आ जाता। मोना जब अपने घर जाती तो उसे देखकर सब बहुत खुश होते। मोना रमेश साथ में तो जाते लेकिन दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही थी, और यह देखकर मोना की माँ समझ जाती, जरूर इन दोनों के बीच में किसी बात पर लड़ाई हुई है। और वह अपनी बेटी मोना से पूछती, बेटी सब ठीक तो है ना? मोना, हाँ माँ, सब ठीक है। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? मोना की माँ, मैं देख रही हूँ जब से तुम और रमेश घर पर आए हो आपस में बातें नहीं कर रहे हो। क्या तुम दोनों में किसी बात पर लड़ाई हुई है? मोना, कोई बात नहीं है माँ, मैं और रमेश आज जब शॉपिंग पर गए थे तब मैं छोटी के लिए कुछ नए सूट ले रही थी। तभी रमेश एक महंगी कुर्ती अपनी बहन के लिए देखता तो मैंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे पास कुछ पुराने सूट रखे हैं, उनमें से दे देना। और मेरा सिर्फ इतना कहते ही यह मुझ पर भड़क गए। यह भी कोई गुस्सा होने की बात थी? मैंने क्या गलत कहा था? आखिर इतना महंगा सूट लेने की उन्हें क्या ज़रूरत थी? और फिजूल के खर्चे ही तो हैं ये सब। और इतनी सी बात पर दुकान में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी उन्होंने। इतना सब कुछ होने के बाद भी मोना को अपनी गलती का एहसास नहीं था, और वह अपनी माँ से कहती है, मैंने जब इनसे कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम आपको एक बार देखकर आ जाते, तो इन्होंने कहा ठीक है, और फिर बाद में कहते हैं कि जब तुम्हारे मायके तक जा रहे हैं तो मैं अपने घर पर भी जाऊंगा। यह भी कोई बात हुई भरा? मुश्किल से इन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली है और उसी 2 दिन में मैं अपने ससुराल भी चली जाऊं। जब मोना अपनी माँ को ये सब बातें बता रही थी तो बाहर खड़ी हुई उसकी भाभी ये सब बातें सुन लेती और उसे सुनकर बहुत बुरा लगता कि मोना अपनी छोटी बहन के लिए तो 2-4 सूट ले सकती है और रमेश की छोटी बहन के लिए एक नया सूट तक नहीं लिया। क्या रमेश की बहन मोना की छोटी बहन जैसी नहीं? और वही सोचती कि मुझे मोना को सबक जरूर सिखाना चाहिए। थोड़ी देर में जब मोना अपने भैया के कमरे में जाती तो वह देखती कि उसके भैया भाभी में बहसबाजी हो रही है। मोना के भैया कहते कि तुम
मेरी बहन को एक पुराना सूट दोगी? तब मोना की भाभी कहती, आखिर नया सूट लेने की ज़रूरत ही क्या है? आखिर इतना फिजूल खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है? जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेकर ही तो जाती है। देखो अगली बार आई थी तो आपने उन्हें सोने की अंगूठी दी थी। अब हर बार कुछ ना कुछ देना जरूरी है। पहले से ही इतने खर्च हैं। यदि इस बार मैं उन्हें ये सूट दे दूंगी तो क्या जाएगा, और कोई पुराना सूट नहीं है, और वैसे भी इतने दिनों से गोदरेज में रखा रखा बेकार ही तो हो रहा है, तो दीदी के काम में आ जाएगा। मोना को अपनी भाभी की ऐसी बात सुनकर बहुत बुरा लगता और वह रोते हुए अपनी माँ के कमरे में चली जाती है और रोती रोती अपनी माँ से कहती, माँ देखो भाभी को, अपने मायके के लिए तो शॉपिंग करती रहती हैं और मुझे एक पुराना सूट दे रही हैं। मैं तो शहर से भाभी के लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, और भैया ने जब भाभी से कहा कि मेरे लिए नए कपड़े खरीद लेते हैं तो कहती हैं, क्या ज़रूरत है नए कपड़े खरीदने की? आखिर फिजूल खर्च करने की क्या ज़रूरत है? मेरी गोदरेज में एक सूट पड़ा हुआ है, वही मैं मोना को दे देती हूँ, उनके काम में आ जाएगा। मैं क्या इतनी पुरानी सूट पहनूंगी? माँ आप भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं? और भैया को भी देखो, भाभी की जिद के आगे हार गए। कहने लगे, तुम्हें जो सही लगे वही करो, तुम्हें यह पुराना सूट देना है तो दे दो। तभी मोना की माँ ने कहा, आखिर तेरी भाभी ने गलत क्या कहा? माँ आपको भी भाभी की बात सही लग रही है। आप भी मुझे पुराना सूट देना चाहती हैं क्या? शादी के बाद मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई कि आप भाभी को सही कह रही हैं। मोना की माँ ने कहा, जो तू अपनी ननद के साथ कर रही है वही तो तेरी भाभी तेरे साथ कर रही है। तूने भी तो रमेश से कहा था कि तू अपनी ननद रानी को पुराना सूट दे देगी, तो तेरी भाभी भी तुझे पुराना सूट दे रही है। आखिर गलत क्या कर रही है तेरी भाभी? मोना की माँ ने कहा। अपनी माँ की बातें सुनकर मोना को बहुत बुरा लगता और उसे अपनी गलती का एहसास होता, और वह अपनी माँ से कहती, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मोना की माँ ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो रमेश से मांगो, तुमने उसका कितना दिल दुखाया। उसने तुम्हारे एक बार के कहने पर छुट्टी ले ली और मुझे देखने के लिए शहर से गांव आ गया, और तुम कुछ दूर अपने ससुराल नहीं जा पा रही हो। बेटी, शादी के बाद तेरा घर तेरा ससुराल ही है, फिर तेरा मायका। मोना कहती है, माँ मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ गई। और वही रमेश के पास जाकर कहती, रमेश मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, और कर मैं तुम्हारे साथ अपने घर जरूर चलूँगी। आखिर मेरा ससुराल ही तो मेरा असली घर है, और यह 2 नए सूट मेरी प्यारी ननद रानी के लिए। मैंने अपनी बहन के लिए 4 नए सूट लिए थे, उसमें से 2 सूट मैं अपनी प्यारी ननद रानी को दे दूंगी और 2 सूट अपनी छोटी बहन प्रिया को दे दूंगी। रमेश मोना से कहता है, अब तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम समझ चुकी हो कि तुम्हारा ससुराल भी तुम्हारा घर है, तो माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत। दूसरे दिन मोना अपने पति रमेश के साथ जब अपने ससुराल के लिए जा रही थी, तभी मोना की भाभी 2 नई साड़ी लेकर मोना को देती और कहती, कर जो तुमने देखा वही सब एक नाटक था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कर मैंने तुम्हारी और माँ जी की सारी बातें सुन ली थी, और मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें इस बात का एहसास ज़रूर कराऊंगी कि तुमने कितना गलत किया। और कहती, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, और मैं अपनी छोटी बहन को कभी पुराने कपड़े दूंगी? कभी भी नहीं। आज तक कभी मैंने ऐसा किया है क्या? तुम तो मेरी प्यारी ननद तो हो। बस तुम्हें इतना एहसास कराना चाहती थी, जब तुम्हारी भाभी तुम्हें पुराने या सस्ते कपड़े देगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, वैसा ही तो तुम्हारी ननद को लगेगा। तुम भी तो चाहती हो कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए नए नए कपड़े खरीदे, तो तुम्हारी छोटी ननद भी तो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी कि उसकी भाभी उसके लिए नए कपड़े लेकर आएगी। जैसी तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, वैसे ही तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पति की छोटी बहन रानी है। आखिर तुम्हारी बहन जैसी है। और कर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो अपनी भाभी को माफ़ कर देना। मोना ने कहा, नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपने तो मुझे एहसास कराया है कि मैं क्या गलती कर रही थी। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। जैसे
जैसे मेरा मायके का घर है वैसे ही मेरे ससुराल का घर है और मुझे दोनों ही परिवार के सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। दोनों ही परिवार के प्रति मेरा प्रेम बराबर होना चाहिए। कुछ ही देर में मोना अपने पति रमेश के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल जाती और आज के बाद कभी भी मोना अपने मायके और ससुराल में भेदभाव नहीं रखती। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।